वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे क्या, क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सारी इंट्रो देख लिया था कि कौन कौन सी संख्या होती है, संख्या के प्रकार हमने देखा था, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सारी चीजों के बारे में हमने पहले देख चुका था। अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q पूर्णांक है और p बराबर q नहीं, p बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है, जहां बोला गया है क्या कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, और जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या है होगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका उत्तर में, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या होगा, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे क्या हो जाए, p बराबर आपका क्या हो, कोई नंबर हो, ठीक है, और क्या q बराबर भी क्या हो जाए 0 हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जहां पर यहाँ पर लास्ट में आपके क्या लिखा, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप में क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम यहीं पे क्या हो, p बराबर आपका कोई नंबर, p बराबर क्या हो आपका 0 हो और q बराबर क्या हो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p बटे q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर 0 होगा 2 होगा, तो इसमें क्या कहलाएगा, मतलब कि 0 जो है, शून्य जो है एक परिमेय संख्या होगी और जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, ठीक है, 0/3, या फिर इसे माइनस में भी लिख सकते हैं, 0/-4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, ये इसे शून्य के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। और जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हमने q बराबर 0 नहीं लिया है, यहाँ पर क्या है, नंबर्स लिए, और p बराबर क्या हो 0 हो और बटे में क्या हो 2 हो, कोई नंबर हो, तो वो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में हमको क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे क्या बोला, 6 संख्या बोला, तो हम क्या करेंगे, 7, जो एक संख्या 7 है उससे बढ़ा करके, 6 है तो बोला क्या, एक संख्या बढ़ा करके क्या करेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे कैसे होगा, 3 गुणे 7 बटे में 7 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 का गुणा किससे करेंगे, 7 से, 3 सते 21 बटे 7 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 4 का गुणा किससे करेंगे, सेम ऐसे ही होगा, 7 बटे 7, तो 4 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 28 बटे में 7, ठीक है। अब क्या होगा, 21 और 28 इनके जो बीच की संख्या है वो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 21 के बाद क्या होता है, 22 आता है, तो 22 बटे 7 होगा, 23 बटे 7, 24 बटे 7, और क्या 25 बटे 7, 26 बटे 7, और फिर लास्ट क्या होगा, 27 बटे 7। ये क्या हो गई, हमारी 6 परिमेय संख्या हो गई, ठीक है, जो हमें किसे 3 और 4 के बीच से की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7 और 25, इस तरह के 27 तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारी परिमेय संख्या 6, ठीक। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इससे पहले क्वेश्चन किए थे ना 3 और 4 के बीच की, अब सेम वैसे ही करोगे, जैसे 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब 5 बोला है तो क्या करेंगे, इसमें 3/5 गुणे करेंगे, बस एक संख्या बढ़ाकर, 5 बोला है, यहाँ भी क्या होगा 6, ऊपर नीचे भी क्या होगा 6, ऊपर भी क्या होगा 6, दोनों का क्या करेंगे गुणा। सेम ऐसे ही होगा इसमें भी, 4/5 गुणे 6/4,
6, ठीक है। अब 3 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 छंग 18, और 5 का 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। और सेम ऐसे ही होगा, 4 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, 5 का 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब इन दोनों की जो बीच की संख्या है वो निकालनी है, ठीक है। कितनी निकाली, 5, तो कितना आ जाएगा, 19/30 आ जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30, और क्या हो जाएगा, हाँ बस हमें कितना निकालना था, ये हो जाएगा 23, ठीक है। हमें निकालना कितना था, 5 निकालना था, 19/30, 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारी 5 परिमेय संख्या हो गए, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये क्या है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, आपका सत्य और असत्य पूछा है, और साथ ही उसके साथ क्या पूछा है, कारण पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या। तो प्राकृत संख्या मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5, पूरा कहाँ तक जाती, अनंत तक जाती, ठीक है। तो इस जो प्राकृत संख्या है उसमें क्या होता है, शून्य भी रहता है। और जो आपका क्या है, पूछा क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या क्या शून्य से प्रारंभ होती है। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, जो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो क्या हो जाएगी, ये सत्य होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्राकृत संख्या है वो क्या होते हैं, शून्य, और जो 1 2 3 4 नंबर होते हैं वो सारे नंबर से मिलकर बना, तो उसी के समूह में आता है जो शून्य आपका। और शून्य जो है ये पूर्ण संख्या है जो शून्य से प्रारंभ होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। फिर अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या होती है। इसमें पूछा एक पूर्ण संख्या होती है क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। अब पूर्णांक संख्या भी मैंने बताया था, पूर्ण संख्या भी बताया था। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक से मिलकर बने थे। धन पूर्णांक मतलब कैसे हो जाएगा, एक लाइन खींचा मैंने, बीच में क्या होगा, 0, इस तरफ क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, इस तरफ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये, और इस तरह अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, -3 -2। तो ये क्या, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हो गया। अब ये पूछा क्या है इसमें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, वो जीरो से प्रारंभ होता है, शून्य से प्रारंभ होता है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, पूरा अनंत तक जाता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या है, जैसे 0 हो गया, पूर्ण संख्या में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये पूरा अनंत तक जाता है। लेकिन क्या माइनस नहीं आता, माइनस आता है क्या, उसमें नहीं आता। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। फिर अगला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो क्या हो जाएगा, जैसे परिमेय संख्या आपका क्या होता है, P/Q के फॉर्म में आपका लिखा जाता है, मतलब कि 1/2 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। 0/2 के रूप में भी लिखा जाता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वही होती है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 यहाँ से प्रारंभ होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, शून्य से प्रारंभ, शून्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पूरा कहाँ तक, अनंत तक जाती है। लेकिन उससे क्या 1/2 के रूप में नहीं होती है पूर्ण संख्या, केवल क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। 1/2 हो गया, 0/2 हो गया, या फिर 3/4 हो गया, ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। 1 प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। तो हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।